नमस्कार दोस्तों। यूपीएसआई मतलब यूपी सब इंस्पेक्टर की 9,000 से अधिक पदों की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इससे जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको पूरी दूंगा। जैसे इसमें एज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन, अदर स्टेट के दूसरे राज्य के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है कि नहीं, क्या क्या इसका एग्जाम का प्रोसेस होता है, पहले जैसे रिटर्न एग्जाम होगा, फिर फिजिकल, मेडिकल, हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। तो इस छोटे से वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हों और आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं और आपके सभी कंफ्यूजन, सभी डाउट्स और सभी प्रश्नों का जवाब मैं यहां पे देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारा जो मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो का ट्रेंड चला था, पूरे विश्व में नंबर 1 था, उसी दिन यूपी सरकार ने मतलब यूपी में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना। मे बी कि वो उसी का रिजल्ट हो, शायद हो सकता है कि वो उस दिन निकालना चाह रहे थे, अब ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पे टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो यहां पे कुल जो पद मांगे गए हैं, कुल जो टोटल पद हैं वो 9,027 हैं, जो आप पढ़ सकते हैं उप निरीक्षक के हैं 9,000। और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहां देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड कितना है, ईडब्ल्यूएस है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये आप देख सकते हैं। टोटल 9,000 पदों की भर्तियां हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग फिर रिजर्वेशन है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, महिलाओं के लिए 20% पद आरक्षित हैं। ठीक है, यहां पे और भी प्लाटून कमांडर की भी वैकेंसी है 484, उसमें कितना रिजर्वेशन है आप इस वीडियो को रोक के थोड़ा सा यहां पे देख लीजिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, वो हमने अपनी टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट पे शेयर करवा दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप यहां वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन। अभी इसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं करी है, लेकिन 1 अप्रैल से इसका जो है आपका फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो जाएगी, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट इसकी रहेगी 30 अप्रैल, मतलब पूरा 1 महीना आपको मिलना है। परीक्षा की तैयारी के लिए भी आपको पर्याप्त समय मिलेगा, भरपूर समय मिलेगा। सिलेबस और उसका पैटर्न क्या है आगे उसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। फॉर्म भरने की जो फीस है वो 400 रुपए है, यहां पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक कंफ्यूजन की, क्या अदर स्टेट के बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप भारत के किसी भी राज्य के हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आप यहां पे पढ़ सकते हैं, भारत का नागरिक हो और बाकी चीजें हैं तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या उन्हें उनकी कैटेगरी का, एससी एसटी ओबीसी का बेनिफिट उनमें मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा क्या? उसकी जानकारी मैं आगे आपको दिखाता हूं कि उसके लिए क्या कहा गया है। आइए अगली बात करते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आप यूपीएसआई के मतलब उप निरीक्षक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें कोई परसेंटेज लिमिट कुछ भी नहीं है। आप आराम से, अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनल ईयर रनिंग है, उनके लिए क्या करना है उसका जवाब मैं दूंगा। दूसरा जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद जो मैंने आपको पीछे दिखाया, ये उसके बारे में भी यहां पे लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मतलब 30 अप्रैल तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आ गया या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है उस डेट तक तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है, रनिंग है, तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, एज जो इसके लिए मांगी गई है वो है मिनिमम 21, मैक्सिमम 28 और इसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है, जो आगे इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। और आप यहां देख सकते हैं कि ये जो एज का कैलकुलेशन है ये 1 जुलाई 2021 के अनुसार किया जाएगा। आपका जन्म 1 जुलाई 1993 से पहले और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए, लेकिन कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, उसकी जानकारी मैं आगे आपको देने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए एक यहां पे स्पेशल पॉइंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहां क्लियर कहा गया है ना। कई बार बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को दिक्कत आ जाती है, तो आप इसको खुद पढ़िए, आपको पता चलेगा कि वो जो भी विवाहित पुरुष या महिला हैं, एक से अधिक पत्नियां या पति जो हैं जीवित ना हो, मतलब एक से ज्यादा पति पत्नियां नहीं होने चाहिए, यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन लिखित परीक्षा। इसका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है, आप जानते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका फिजिकल जो होगा उसमें पहले तो आपकी हाइट और चेस्ट आपका मापा जाएगा।
उसके बाद उसका फिजिकल टेस्ट होना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, फिर मेडिकल होना है और आपकी फाइनली उसमें ज्वाइनिंग आ जाएगी। जो मेन आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा वो इसी पर करेगा, बाकी सभी चीजें क्वालिफाइंग है। लेकिन जो रिटन एग्जाम है, 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। पहला हिंदी है, दूसरा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, तीसरा है आपका संख्यात्मक व मानसिक योग्यता, मतलब मैथ्स भी आ गया, रीजनिंग भी आ गया, और एक और इसमें मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। इन सब में क्या क्या टॉपिक आते हैं वो आगे मैं आपको बता रहा हूं। सभी जो 4 सब्जेक्ट हैं ये 100 मार्क्स के होंगे। टोटल 400 नंबर की ये परीक्षा होती है और 160 प्रश्न इसमें होते हैं और हर प्रश्न 2.5 नंबर का होता है। 160 प्रश्न, 2.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। इसलिए परीक्षा कितने अंकों की होती है? 400 अंकों की होती है। ठीक है। पहला सवाल आपका इसमें होता है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। 2 घंटे का ये पेपर होता है, 120 मिनट का आपको यहां पे समय मिलता है। ठीक है, पेपर एक से अधिक शिफ्ट में ऑब्वियसली होगा। लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे तो एक या एक से अधिक शिफ्ट में हो सकता है। और ये जो नॉर्मलाइजेशन जिससे हम सब परेशान हैं, ये इस एग्जाम में भी रहेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सब्जेक्ट में आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 35% लाना ही है। अगर इससे कम आया तो काम नहीं चलेगा, आपको नहीं सिलेक्ट करेंगे। और कुल 50% भी लाना है। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी है, ओवरऑल कट ऑफ भी है, मतलब मार्क्स हम बोल सकते हैं हर सब्जेक्ट में मिनिमम 35% लाना है, मतलब 100 में से 35 नंबर कम से कम आना चाहिए सभी में। और टोटल 400 में से 200 से कम नंबर आप नहीं ला सकते, लाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मिनिमम है, कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लिस्ट जो भी फाइनल होगी, लेकिन 35% हर सब्जेक्ट में लाना कंपलसरी है और ओवरऑल 50% आपके ओवरऑल आना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आपने नहीं करी, आप वहीं पे आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, जब आप पहला लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। पहले उसमें ऊंचाई, जैसे पुरुषों के लिए ऊंचाई और सीना 2 चीजों का माप होगा। यहां पढ़ सकते हैं कितनी हाइट है, 168। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए 160। और इसमें किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, यह आपको पता होगा। सीना फुलाए बिना फुलाए कितना, ये यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार महिलाओं के लिए ऊंचाई यहां पर है और महिलाओं के लिए वजन का भी है कि मिनिमम 40 किलो वजन होना चाहिए और 152 सेंटीमीटर ऊंचाई। और अगर अनुसूचित जनजाति के हैं तो 147 ये हो जाएगा। अगर इसी में आप रिजेक्ट हो गए, इसी में अगर आपने मापदंड पूरा नहीं करा तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। अगर आप इन चीजों को फुलफिल करते हैं तो आपके लिए फिर अगला होता है दौड़ और बाकी जो पूरी प्रोसेस होती है शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब जो आपका फिजिकल एग्जाम होना है। फिजिकल जो पूरा होता है तो उसमें आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ये यहां पे रहेगा और ये कंपलसरी है, इसमें सभी को क्वालिफाई करना है। मार्क्स इनके कुछ नहीं होते हैं। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपके रिटन एग्जाम्स पर ही डिपेंड करेगी, लेकिन मिनिमम जो ये हैं इनको आपको क्वालिफाई करना ही होगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद आगे हम अगर बढ़े तो फिर आपका जब ये सब कुछ हो जाता है, फिर आपका चिकित्सा परीक्षा, मतलब मेडिकल एग्जाम होगा आपका। सब चीजें देखी जाएंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, दिखाई देना, हर बेसिक चीजें जो होती हैं मेडिकल में। और ये हर जगह होता है, केवल इससे मतलब नहीं है, हर एग्जाम में, हर गवर्नमेंट जॉब में फाइनल सिलेक्शन के पहले मेडिकल टेस्ट आपका जरूर होता है, जो बहुत सिंपल होता है। एज के बारे में इन्होंने आखिरी में दिया है कि अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों के लिए यहां पे 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए यहां पे कुछ नहीं है। ठीक है, और फिर ये मैं आपको बता ही चुका हूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, इनके लिए कुछ नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष का है, ये आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो अन्य राज्य के हैं और इसका फॉर्म भरना चाहते हैं। तो अगर आप अन्य राज्य भाई अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र आप दिखाएंगे, अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाएंगे, तो आपको आरक्षण और एज रिलैक्सेशन इन चीजों में फायदा मिलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के कहीं भी हैं, तो फिर आप वहां का ना मूल निवास प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे, तो बाकी कोई चीज वहां एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा।
ठीक है, ये याद रखिएगा। आप बिंदास फॉर्म भरिए, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन आप पेपर दे सकते हैं और आप सामान्य वर्ग माने जाएंगे। उस राज्य में आपको कोई आरक्षण या बाकी कोई चीजें नहीं मिलेंगी, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, सिलेक्शन भी ले सकते हैं, सामान्य वर्ग में आपको काउंट किया जाएगा। आइए, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो ये वैसे आप केवल यूपीएसआई लिखेंगे गूगल पर तो मिल जाएगा, अदरवाइज ये वेबसाइट है uppbpb.government.in, इस पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। पूरी प्रोसेस इन्होंने लिखी है, जो नोटिफिकेशन निकाला है इसमें पूरी प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। और अब इसके आगे मैं आपको जल्दी से सिलेबस दिखा देता हूं। मेन सारी चीजें मेरे ख्याल से सारी क्लियर हो गई होंगी। यहां पर नोटिफिकेशन में ही उन्होंने कंप्लीट सिलेबस दिया है कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। तो मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के आराम से आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके बाद मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें सब आ जाता है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इवन यूपी का जो सामान्य ज्ञान है, साइंस है, सारी चीजें, करंट अफेयर, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप यहां पे देख सकते हैं, मूल विधि, संविधान और आपका सामान्य ज्ञान। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर दैट संख्यात्मक व मानसिक अभियोगिता, तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो लगभग जो सारे टॉपिक्स आते हैं वो सब आपको यहां पे पढ़ने ही है, ठीक है। इसके बाद मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, इसमें क्या क्या रहेंगे, ये मेरा आपको सजेशन है कि आप पिछले साल के पेपर्स उठाइए, उन्हें देखिए, उससे आप बेटर ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल समझ पाएंगे, अपना लेवल आप समझ पाएंगे कि जो पेपर होता है उसके लिए हम अभी कितने तैयार हैं और हमें कितनी मेहनत करनी है। समय पर्याप्त है, अच्छे से तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है। और ये तार्किक परीक्षा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तार्किक परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो आपको यहां दिखेंगे। सो दैट्स इट गाइस, मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में आपके लिए जानने लायक है। अगर आप मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पर मेरा मैथ्स स्पेशल बैच भी मिल जाएगा, और हम सोच रहे हैं आगे कि यूपीएसआई को लेकर बैच प्लान करें, बट अभी तक हमारा इस पर कोई प्लान नहीं हुआ है। अगर होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हम आगे आपको देंगे। और कोई चीज इस नोटिफिकेशन से, इस जॉब से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप लिखिए, अगला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा ताकि आपके और जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर मैं कर सकूं। सो उम्मीद है सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, विनर्स इंस्टीट्यूट की चैनल पर नए हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम सारी लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन होती है, पीडीएफ्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, फ्री जो क्लासेस हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन वहां पर देते हैं, आप वहां पढ़ सकते हो। और वैसे विनर्स की चैनल पर हर दिन नई नई क्लासेस चलती हैं, आप उन्हें भी आराम से पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में फिर कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।